सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और आज के मॉर्निंग डिवोशन में जाते हैं और वचन देखते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक 3वां अध्याय और 3रा पंक्ति को मैं पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर हमें सहायता करे, पवित्र आत्मा हमें मदद करे, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। प्रभु धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हमने इस पंक्ति को पढ़ा और आज इस विषय में मैं बात करने वाला हूँ कि आज के जो मनुष्य के सबसे बड़ा समस्या है मानव जाति में, वो है पाप। हम सोचते हैं हमारे जीवन में कई समय में कि हमारे जीवन में शायद कुछ बीमार हो तो ये हमारे लिए बड़ा समस्या लगता है, हमारे जीवन में कुछ घटी कमी हो तो हमारे लिए कुछ समस्या लगता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सबसे यदि हम कहें तो सबसे बड़ा समस्या पाप है मनुष्य के जीवन में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आदम और हवा, इन दोनों के द्वारा इस संसार में क्या हुआ, सबसे पहले पाप आया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको मना किया था, जो चीज उनको ये कहा गया था कि उसके फल को मत खाना, कि जो कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के बारे में उन्होंने बताया, तो उसमें से नहीं खाना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको खाया, जिसके कारण इस संसार में पाप आया। और पाप आने के कारण क्या हुआ, पाप आने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ। जैसे कि आदम और हवा, और उनको पहले से कहा था कि जब तुम ये फल को खाओगे तो मरोगे। लेकिन वहां पे हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा तुरंत नहीं मारा, लेकिन आत्मिक रीति से देखो तो वो तुरंत आत्मिक रीति से मारा गया। क्योंकि परमेश्वर से जो रिश्ता था, वो जिस समय उन्होंने फल खाया उसके बाद परमेश्वर उनके पास आता है और उसके बाद उनके वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो टूट जाता है, और जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर होता है और उसके बाद उनको उस बगीचे से भी निकाल देते हैं। लेकिन इस संसार में भयानक चीज आता है और वो है मृत्यु। मृत्यु के मतलब ये होता है कि अलग होना, यानी कि जब आदम और हवा ने पाप किया, उस फलों को खाया, जिसके वजह से क्या हुआ, दूर होना पड़ा परमेश्वर से। और हमारे इस संसार में ये रियल है। ये संसार में हम देखते हैं कि आज भी लोग मरते हैं, कोई अमर नहीं है, कोई सदाकालीन के लिए इस संसार में नहीं है, सब लोग मरते हैं। कारण पाप है और वो हमारे सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन यदि हम शारीरिक अनुसार देखते हैं तो हम सब लोग कोई ना कोई फैमिली से, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम कोई ना कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं, परिवार से। तो उस परिवार में जब वो गुजारते हैं, यानी कि कोई अगर गुजर जाते हैं, किसी का डेथ हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि हमें दुख होता है शारीरिक रीति से। उसी प्रकार से परमेश्वर से हम दूर गए थे और हम सभी लोग परमेश्वर से दूर जाने के कारण परमेश्वर को भी वो दुख होता है और परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से उसके साथ एक साथ होए। जैसे कि हम देखते हैं कि जिसके कारण उनके बच्चा आया जिसके नाम था कैन, उनके बेटा उत्पन्न हुआ, उसके बाद एक बेटा और उत्पन्न हुआ जो हाबिल। लेकिन क्या हुआ, उस पाप उनके अंदर समाया हुआ था और जिसके वजह से कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा। यहाँ पर जब उनको भेंट के बारे में आता है, जब वो लोग परमेश्वर के पास अपने अपने भेंट को लेके आता है और कैन जो है वो विश्वास के साथ नहीं लाता है, वो परमेश्वर को उस मन से नहीं लाता है भेंट को जो परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है। लेकिन हाबिल जब उस भेंट को लेके आता है तो वो सबसे अच्छा और पहलोठा और वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लेके आता है। लेकिन जब हम देखते हैं उस घटना के बाद कैन को गुस्सा आता है, क्योंकि कैन का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और जिसके वजह से वो क्या कहते हैं कि वहां पर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 4:8, वहां पे लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में ही थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यानी कि पाप के वजह से जो आदम हवा को मृत्यु तो आया ही आया, लेकिन उसके बाद वही पाप के वजह से अपने बच्चे, जैसे कि कैन अपने भाई हाबिल को मारा और मारने के बाद अपने पिता अपने माता से उसको दूर जाना पड़ा।
परमेश्वर से भी वो दूर था, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो कैन के बारे में कि वो परमेश्वर को भय नहीं मानता था, वो परमेश्वर के अगुवाई में नहीं चलता था। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे चीज़ किया। उन्होंने दूसरे जगह गया, शहर बसाया, जहाँ पे अपने बेटे के नाम से शहर को बसाया, सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से दूर गया। यानी कि आज मनुष्य भी, जब आदम के द्वारा जो पाप आया, जो हमारे फोर फादर यानी कि हमारे जो पुरखा थे, पूर्वज, जिसके द्वारा हमारे अंदर भी पाप है, और कुछ ना करने के बावजूद भी, हम कुछ ना करने के बावजूद भी जन्म से ही हम पापी हैं। लेकिन जब हम कुछ ना भी करते हुए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर हम आशा करते हैं, जिसके ऊपर हमारे भरोसा है, जिसके वजह से आज हम छुटकारा पाए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जीवित आशा है, और यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है, हमें पापों से हमें आज़ादी दिया है, मुक्ति दिया है, और उस मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। इसके लिए कहा जाता है कि जो पहला आदम था, उनके द्वारा इस संसार में पाप आया, और यीशु मसीह जो दूसरा आदम हम कहते हैं, उसके द्वारा इस संसार में जीवन आया। यानी कि हमारे पास एक अनंत का जीवन है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन हाँ, हमारे शरीर में साथ में आदम के पाप के वजह से हमारे उस मृत्यु तो है, लेकिन उस मृत्यु के ऊपर जीवन के द्वारा जयवंत हुआ है। और सचमुच परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं, उसके कार्य। लेकिन पाप हमें अलग किया था परमेश्वर से, लेकिन यीशु मसीह उस पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और जिसके द्वारा आज हमारे उस पापों से हमें बचाया गया है, ताकि जो मृत्यु यानी कि जो आत्मिक रीति से हम मरे हुए थे, जिस घड़ी हम परमेश्वर पर विश्वास किया, जिस घड़ी हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी से हमें एक नया जीवन मिला है, और जिसके द्वारा हम उस नए जीवन को आनंद के साथ हम बिता सकते हैं। उस नए जीवन में हम परमेश्वर के साथ में रिश्ते में हम बिता सकते हैं, क्योंकि जो आदम के पाप के द्वारा खो गया था, यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य के द्वारा वो हमें मिल चुका है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे, और आपके आज के दिन आशीषमय रहे।